वंदे मातर मित्रों, कैसे हो? ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहीं से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से परिया को मिला लेना। 1 2 3 4 5 वापस 1 2 3 4 5 वापस आइए। लंबी गहरी श्वास भरना, कमर को पकड़ लेना, मेरुदंड सहित पूरा शरीर, यह अर्धकट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से अंदर की हलचल को शांत करते चलना। ये वापस 1 2 3 4 5 ये आएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आइए पकड़ना। नित्य प्रति योगाभ्यास का प्रसारण। आज योग सत्र 6 है, आज छठा दिन है। 6 दिन से हम सब सूक्ष्म योग और प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। ये आइए यहीं से ये ऊपर तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से 1 2 मुट्ठी को जकड़ लेना। 3 4 5 6 7 8 9 10 ये यहीं से पकड़ के खींचना, ये यहीं से पलट लेना, खींचना, ये आइए हम सबके स्वस्थ होने का माध्यम डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से 1 2
तीन चार पांच, वापस आई, 1 2 3 4 5, यहीं से ये तभी छुइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आई, छुइए, छू लीजिए, फिर से छुइए, इसको सटाकर ये हमारे गुल्ला के सिस्टम को अपडेट करना, रोज उसकी जड़ता को सक्रिय कर देना। हाय, 1 2 3 4 5 6, यहीं से पकड़ना, ये वापस आइए, ये 1 2 3 4 5 6, यहीं से पकड़ना, ध्यान की मुद्रा में आना, अंदर की हलचल को शांत करना। आई, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन उपाकरोतं प्रवरं मुनीनां प्राञ्जलि प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। हम सब इस मंत्र को आकाश स्मरण कर योग जैसी दिव्य विधाओं का सृजन करने वाले ऋषियों मुनियों को प्रणाम करते हैं। फिर हम उनके द्वारा प्रचलित यौगिक क्रियाओं, आसन, योग और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। आइए, हम सब 5 प्राणायाम का अभ्यास और 3 यौगिक क्रियाओं का अभ्यास नियमित कर रहे हैं। आज योग सत्र का 6ठा दिन है। आज हम अपने कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई क्रिया और मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। हम प्राणायाम की क्रियाओं को प्रारंभ करें इससे पहले हमारे कुछ छिद्र हैं जिनसे हम वायु और श्रवण, ध्वनि श्रवण और दृष्टि का सोपान करते हैं। इन्हें खोलना ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्षु योग के जरिए अपने आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र को सक्रिय करना। ग्रीवा योग करो, मेरुदंड को सीधी करना, ये गर्दन, सिर्फ गर्दन ढीली रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से बाएं दाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कान को कंधे से स्पर्श कराना, नहीं कंधा उठेगा, नहीं शरीर अपनी स्थिरता से विचलित होगा। यह मेरुदंड बिल्कुल स्थिर रहेगी, यहीं से घड़ी की सुई की तरह 1 2 3 4 5 6, वापस आइए 1 2 3
4, 5, 6। मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गदेली को रखना और दाईं गदेली से आगे से पीछे की ओर बल देना, धक्का देना और पूरे शरीर को आंतरिक बल से रोकना। यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे तंत्रिका तंत्र को मजबूत करती है। यह क्रिया हमारी नसों को बलिष्ठ बनाती है। वापस पीछे से आगे की ओर जिन नागरिकों के गले की नसें कमजोर हैं, उनकी वृत्तियां डरपोक होती हैं, वह संशयग्रस्त जैसे दिखते हैं, जबकि योग व्यक्ति को संशय मुक्त बनाता है, उसे प्रकृति से जोड़ता है। यह तभी ग्रीवा योग के बाद अब हम सब कर्ण योग करेंगे। विवेक जागरण का यह योग हम सब नित्य प्रति अभ्यास करें। ऐसी मनोवृत्ति हमारे अंदर जागृत हो, यह ईश्वर से ऐसी प्रार्थना। क्योंकि बिना मनोवृत्ति के हम सब कोई भी काम ठीक से कर नहीं पाते। इसलिए हम सबको पूरे मनोयोग से यौगिक क्रियाओं को करना चाहिए। आइए, कर्ण योग। मस्तक के मध्य बिंदु पर ये विपरीत दिशा में ये ये यहीं से घर्षण देते हुए, दबाव देते हुए, ये आंख के नीचे जो हमारी खाल ढीली हो जाती है, चेहरे की स्किन झुर्रियां पड़ जाती हैं, ये कान को पकड़ना, नीचे की तरफ हिलाना, ऊपर की तरफ पकड़ना, खींचना, ये मध्य का भाग खींचना, ये उंगली डालना, हिलाना, ये आगे पीछे, ये दोनों हिस्से, ये कान की जड़ों को हिला देना। आइए, लंबी गहरी सांस लेना, अंदर की हलचल को शांत कर लेना। चक्षु योग। चक्षु योग करने का के 2 चरण। पहला चरण आंख को फैलाना, इसे क्रोध की मुद्रा बोलते हैं। इसे यहीं पर रोक लेना, क्रोध नहीं करना है, ये मुद्रा स्वीकार करनी है। फिर आंख की पुतली को फ्री कर देना, स्वतंत्र कर देना, ऊपर नीचे, दाएं बाएं कोना, ये और घड़ी की सुई की तरह घुमाना। अगर यह क्रिया करते समय हमने आंखों की इस बल को ढीला कर दिया तो हमें इस क्रिया से लाभ नहीं मिलेगा। आइए करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं बाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घड़ी की सुई की तरह आंख की पुतली को घुमाना। हम अपने शरीर को स्थिर रखेंगे। 3 4 5 6। यहीं से वापस आइए। 1 2 3 4 5
6 आंख को बंद कर लेना। इस समय आंख के अंदर दिव्य ऊर्जा का प्रकटीकरण हो गया है। हमें गदेली को गर्म करना है। गर्म गदेली को चेहरे पर रख लेना, अंदर ही आंख को खोल लेना। ऐसा कहा जाता है चक्षु योग करने के बाद सीधे वातावरण में आंखें नहीं खोलनी चाहिए, इससे उस पर कोई दुष्प्रभाव पड़ सकता है। हमें योग के माध्यम से अपने शरीर को ऊर्जावान बनाना है, अपने चक्रों को, उन चक्रों से जुड़े हुए अंगों को बलिष्ठ बनाना है। हमारा सहस्त्रार चक्र, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा विशुद्धि चक्र, हमारा हृदय चक्र, हमारा नाभि चक्र, हमारा सहस्त्रार चक्र, हमारा मूलाधार चक्र, इन चक्रों को प्रतिदिन योग, आसन और प्राणायाम से हमें ऊर्जा देनी है। अगर हम ऐसा काम कर सके तो इन चक्रों से जुड़े हुए शरीर के शेष अंग स्वतः स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और वह रुग्णा अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे। आइए, ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्षु योग करने के बाद अब हम सब प्राणायाम की बेला को प्राप्त होंगे। पहला प्राणायाम कपालभाति। हम सब इसको मिनटों में बांधकर इसकी साधना कर सकते हैं। यह बड़ा ही रहस्यमयी प्राणायाम है। शरीर के अंदर नाभि चक्र से जुड़े हुए अंगों को अति बलिष्ठ बनाने का प्रयास है। आइए करो। सौ प्रहार अभी अभी किए हैं, माने लगभग 2 मिनट। पुनः 100 प्रहार करो। कपालभाति करने के बाद हमारा नाभि चक्र सतर्क होता है। इसकी सतर्कता को यहीं पर रोक लेना, साध लेना। पेट को, नाभि को ढीला मत होने देना, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना। यह अवस्था कम से कम 1 मिनट
आइए वापस आइए, गदेली को घर्षण करना और चेहरे पर रख लेना। इस घर्षण से जो ऊर्जा प्रकट होती है, यह ऊर्जा चेहरे में समाहित हो जाए, इतना अवसर अवश्य देना। यह आइए हम सब कपाल भाती के बाद हम सब भस्त्रिका प्राणायाम, इसका नित्य प्रत्याभ्यास करने से हमारा नाड़ी तंत्र, हमारा तंत्रिका तंत्र सुव्यवस्थित होता है, जागृत होता है और वह हमारे आंतरिक संरचना में और अधिक निर्णायक भूमिका निभा पाता है। आइए वायु को भरते हुए जाना और झटके में वायु को निकालते हुए नीचे आना। ये लंबी गहरी श्वास लेना, अपने अंदर की हलचल को शांत करना। सभी प्राणायाम की बेला को बदलते समय हम सब शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित जरूर रखें। शरीर अनियंत्रित होगा तो क्रिया भी सही नहीं होगी और उससे जो परिणाम हम चाहते हैं वह भी संतुष्टि देने वाला नहीं होगा। आइए हम सब अनुलोम विलोम, तीसरा प्राणायाम, पहला कपाल भाती, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम और तीसरा अनुलोम विलोम करो। आइए वापस हमने प्राणायाम के 3 सत्र पूरे कर लिए हैं। पहला सत्र
कपालभाति का, दूसरा सत्र भस्त्रिका प्राणायाम का और तीसरा सत्र अनुलोम विलोम का। अब हम भ्रामरी प्राणायाम, हम अपने सहस्त्रार चक्र, ये यहीं से हमने अभी अभी भ्रामरी प्राणायाम किया है। यह प्राणायाम हमारे सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र को ऊर्जा से भरपूर करता है। अगर हमारा सहस्त्रार चक्र ऊर्जा से भरपूर है तो हम शरीर रूपी इस मंदिर के अन्य चक्रों को साध सकते हैं। आइए हम सब उज्जाई क्रिया का अभ्यास हृदय चक्र को बलिष्ठ बनाने के लिए। बहुत से लोग हृदय के बड़े कमजोर होते हैं। हृदय जब कमजोर है तो दृढ़ता नहीं आती है, साहस उत्पन्न नहीं होता है। और जिस मानव शरीर में साहस का संधान नहीं है वह क्या है, इसका अनुमान प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि से स्वयं लगा ले। आइए उज्जाई क्रिया, हम सब इस क्रिया का अभ्यास कम से कम 3 बार अवश्य करें। आइए प्रारंभ करें। श्वास को भरना, श्वास को दाब कर निकाल देना। बहुत ही जटिल, बहुत ही प्रभावी और हमारे थायराइड से परेशान लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है ये। आइए
हम सब नित्य प्रति कम से कम 3, अधिक से अधिक 5 प्रभावी उज्जाई क्रिया का अभ्यास करते हैं तो हमें हृदय चक्र से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा और हम अपनी आत्मा जहां पर निवास करती है उसके चारों तरफ के मलों को साफ करने में सफल होंगे। आत्मा प्रत्येक मानव शरीर का स्वाभिमान है, अभिमान है। अपनी आत्मा को समझना, उसे उन्नत बनाना और उसके संकेतों को समझकर जीवन में आगे बढ़ना, यह हम सबके लिए नितांत आवश्यक है। आइए, उज्जाई क्रिया के बाद हम सब समापन बेला की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी समापन बेला मंडूकासन से पूरी होगी। आइए, हम सब आजकल एक नई समस्या से ग्रसित हैं। उस समस्या को शुगर कहते हैं। मुट्ठी को बंद करना, श्वास को भरना, निकाल देना। ये नाभि के नीचे सहस्त्रार चक्र में, गुदा क्षेत्र में, यह दृष्टि को सामने रखना बाज की तरह। धोबी पाठ, यह मंडूकासन ठीक ऐसे रचा जाए कि जैसे लगे कि तालाब में, नदी में हमारे वस्त्र साफ करने वाला हमारा अपना बंधु, हमारा धोबी, वह जिस तरह पाट पर कपड़े पटकता है वैसा बनाना। वापस आइए। यह सुरक्षा चक्र अवश्य करें। वापस दूसरी क्रिया, यह
शरीर के अंदर की हलचल को शांत करना। आइए हम सब तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके बाद 1 मिनट के लिए ध्यान की मुद्रा में आ जाएंगे और आज का योग सत्र 6 यहीं पर स्थगित कर देंगे। कल पुनः फिर मिलेंगे। आइए ओम का उच्चारण 3 बार। ओम ओम ध्यान की मुद्रा, मस्तक के मध्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना और स्थिर कर लेना। स्वाभाविक तौर पर प्राणवायु नाभि चक्र को जाएगी। वापस हम सब यहां पर विज्ञान छुपा हुआ है, यहां पर विज्ञान छुपा हुआ है। आज योग सत्र 6 की बेला यहीं पर स्थगित होती है। हम सब एक विषय का संज्ञान लें। अगर हम सब अपनी राष्ट्रीयता से अनभिज्ञ हैं तो हम विचार शून्य मानव रूपी की श्रेणी में गिने जाएंगे। हमारी राष्ट्रीयता हमारे विचार और हमारे स्वभाव में प्रकट हो तो इसका सीधा सा लाभ हमारे अपने परिवार कुटुंब के अलावा हमारे समाज और राष्ट्र को भी जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार आगामी 19 मार्च से अपने भारतीय नववर्ष का आगाज होगा। उस दिन प्रातः 5 बजे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती तट के सभी घाट, घैला घाट, गऊ घाट, कुड़िया घाट,
लेटे हुए हनुमान मंदिर का घाट और हनुमत धाम का घाट और इकाना स्टेडियम के पास, जहां से हमारी गोमा मैया शहर से बाहर को प्रस्थान कर रही हैं। माने शहर में प्रवेश द्वार घैला घाट और प्रस्थान घाट, इकाना स्टेडियम, इतने स्थानों पर भव्य, और अरविंदो पार्क इंदिरा नगर, इन स्थानों पर भव्य भारतीय नववर्ष का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निवासियों से यह निवेदन है कि वह अपने राष्ट्रीयत्व को पुष्ट करने हेतु अपने भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाया करें। मनाया इसलिए करें क्योंकि उनके सभी कर्मकांड, उनके घर परिवार के जन्म लेने से मृत्यु के बाद तक के कर्मकांड सब नव संवत्सर के हिसाब से ही सिद्ध पाए जाते हैं। यही नव संवत्सर हमारा भारतीय नववर्ष है। इसे हम सब वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 काल युक्त संवत्सर, जो इस समय वर्तमान में चल रहा है, के रूप में प्राप्त होता है। हम सब अपने भारतीय नववर्ष को